कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, तोड़े जाते हैं। और जब इल्ज़ाम, गलत फहमी और अना बीच में आ जाएं, तो मोहब्बत भी अदालत में मुजरिम बन जाती है। मलिका कमरे में बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। माँ दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। माँ गुस्से से कपकपाती आवाज़ में, मलिका, मेरी नज़रों के सामने से फौरन दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मलिका चौंक कर उठती है। अम्मी, क्या हुआ? मैंने क्या? माँ चीखते हुए, क्या हुआ? तुमने जो किया है वो गुनाह है, अजाब है। तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? सोचा है रज़ा पर क्या गुजरेगी? मलिका रो कर कहती है, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। माँ तंजिया हंसी के साथ, चुप रहो, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। वो तुम पर भरोसा करता था और तुमने उसे दुनिया के सामने जलील कर दिया। आवाज़ लरजती है, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे तुम पर फख्र था, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी जिद्दी और बेवकूफ़ लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। मलिका ज़मीन पर बैठ जाती है, आंखों में आंसू। अम्मी प्लीज़ मेरी बात सुन लें, ये सब रबाब ने। माँ रहने दो, रबाब, अब तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाओगी। तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा, याद रखना मेरे अल्फाज। माँ चली जाती है। मलिका खामोश बैठती है, सांस उखड़ रही है। रज़ा सोफे पर बैठा है, टीवी ऑफ है। खामोशी। भाई और भाभी दाखिल होते हैं। भाभी नरमी से, रज़ा, तुमने मलिका को उसके मेके छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं मानती हूँ वो गलत थी, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। रज़ा सख्त लहजे में, मैंने उसे समझाया था बार बार, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। भाई, रज़ा, जिद सिर्फ औरत की नहीं थी, कुछ तुम्हारी भी थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक औरत टूट जाए। भाभी नरमी से, जाओ रज़ा, मलिका को वापस ले आओ, हो सकता है वो सुधर गई हो, और अगर तुमने देर की तो शायद पछताना भी फ़ायदा ना दे। रज़ा खामोश हो जाता है। चंद लम्हों बाद आहिस्ता कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। दरवाज़ा खुलता है। रज़ा, भाई और भाभी अंदर दाखिल होते हैं। माँ और मामू बैठे हैं। मामू सख्त लहजे में, देखें जनाब, आपके भाई ने हमारी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। माना कि मलिका से गलती हुई, लेकिन इस तरह रात के अंधेरे में दरवाजे पर छोड़ जाना जुल्म है। रज़ा के भाई शर्मिंदगी से, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, बस इतना चाह रहे हैं कि मलिका हमारे साथ वापस चली जाए। मामू तल्ख लहजे में, नहीं साहब, हमारी बच्ची अब वापस नहीं जाएगी। ये रिश्ता हमने इज्जत से बनाया था, अब इज्जत के साथ ख़त्म होगा। माँ खामोश है, बस आंखों में नमी है। भाभी रोते हुए, भाई साहब रहम कीजिए, वो अकेली है, कमज़ोर है और माँ बनने वाली है। ये वक्त उसे सहारा देने का है, सज़ा देने का नहीं। मामू कुछ लम्हे सोचता है, मगर फिर सख्त लहजे में, फैसला हो चुका है, मलिका अब वापस नहीं जाएगी। इसी दौरान दरवाज़ा बजता है। डाकिया लिफाफा देता है। माँ के हाथ लरजते हैं। ये रज़ा की तरफ से है। लिफाफा खोलती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। हाय अल्लाह, ये तो तलाक के कागजात हैं। चीख मार कर बोलती है, रज़ा ने मलिका को तलाक दे दी। पूरा घर चौंक उठता है। माँ चीखती है, रो पड़ती है, हाय मेरी बेटी, अब क्या होगा तेरा? वो साकित खड़ी है, जैसे रूह निकल रही हो। मलिका धीमी टूटी हुई आवाज़ में, अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रज़ा मुझे तलाक नहीं दे सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो लरजते हाथों से कागज़ खोलती है, आंसू गालों पर बह रहे हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? क्या ये वाकई तलाक के कागजात थे, या फिर रज़ा का ज़मीर आखिरी लम्हे में कोई नया फैसला करने वाला था? क्या ये जुदाई हमेशा की है, या किस्मत के खेल में अभी एक और मोड़ बाकी है? रज़ा फुटपाथ पर बैठा है, बिखरा हुआ, पागलों की तरह हंसता है। एक राहगीर कहता है, साहब हंस क्यों रहे हैं? रज़ा धीमी आवाज़ में कहता है, क्योंकि अब समझ आया, मोहब्बत में कसूर सिर्फ एक लम्हे का नहीं होता, पूरी जिंदगी सज़ा काटनी पड़ती है।